सभी बहनों को सीमा अग्रवाल का राधे राधे। जो बहनें एनआरआई हैं, बाहर रहती हैं, अपनी संस्कृति से जुड़ी रहें, साल भर में आने वाले त्योहारों की कथा लेखिका श्रीमती चंपा देवी राजगढ़िया द्वारा लिखी गई। मारवाड़ी भाषा में उसे हिंदी में अनुवाद करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह त्योहारों की कहानियाँ लेकर आऊँ। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। वे लोग खेत में मिट्टी लेने गई। मिट्टी के टीले से एक सांप निकला। तब सारी देवरानी जेठानियाँ सांप को मारने लगी, तो छोटी बहू सांप को मारने नहीं देती है और वो सांप को अपना धर्म का भाई बना लेती है और बोलती है, मेरे पीर में मेरे माँ बाप सांप ही हैं। तब सारी देवरानी जेठानियाँ बोलती हैं कि कल इसकी पारी है गोबर के कंडे लाने की, सो इसको ही भेजेंगे। वहाँ सांप निकलेगा और इसको डस लेगा। दूसरे दिन वो गोबर के कंडे लेने गई, तो वहाँ सांप बैठा था। उसे देखकर फुफकार मारी, तो वह बोली, भाई जी राम राम। तब सांप ने कहा, तू मुझे भाई बोल दी, नहीं तो मैं तेरे को डस लेता। तब वह बोली कि आप तो मेरे धर्म के भाई हो, आप मुझे कैसे डस लेते। और बोली, जियो नाग नागिन, जियो बासुकी नाग, और मुझे लाड लडाना नेवर घाली पाँव। तब सांप उसे नेवर दे देते हैं। वो नेवर पहन कर घर आती है। तब सारी देवरानी जेठानियाँ बोलती हैं कि सांप उसको वहाँ भी नहीं डसा। थोड़ी देर में सांप उसे लेने आ जाता है और बोलता है कि मेरी बहन को भेजो। तब देवरानी जेठानियाँ आपस में बात करती हैं कि हमारे तो मायका है, तब भी हमारे भाई हमको लेने नहीं आते। इसके मायका नहीं है, तब भी इसका धर्म का भाई इसको लेने आ गया, नहीं तो तब भी इसका धर्म का भाई इसको लेने आ गया। फिर उसे मेहंदी लगाकर तैयार करके भेज देती हैं। दोनों भाई बहन आगे गए। रास्ता में उनको खून की नदी मिलती है, तो बहन बोलती है कि मैं पार कैसे करूं। तब भाई बोलता है कि मेरी पूँछ पकड़ ले। जैसे ही वो लोग जाने लगे, खून की नदी दूध की हो गई। मायके में आते ही सब लोग उसे लाड चाव करते हैं। बहुत दिन रहते हो गए। तब एक दिन सांप की माँ बोली कि मैं बाहर जाकर आ रही हूँ, तू तेरे भाइयों को दूध ठंडा करके पिला देना। वो भाई लोगों को गरम गरम दूध पिला दिया, तो किसी के फन जल गए, तो किसी की पूँछ जल गई। एक दिन वो अपनी पड़ोसन से लड़ाई कर रही थी। तब किसी बात पर बोली कि मेरे लंगड़े लूले भाइयों की सौगंध। तब भाई सुन लिए और अपनी माँ को बोले कि बहुत दिन हो गए बहन को, अब उसे ससुराल भेज देना चाहिए। तब उसको सब कोई बहुत सारा धन देकर भेजने लगी। तब ताई चाची लोग बोलती हैं कि भाई तेरे को लाड चाव तो बहुत किए, पर तेरे को 6 कोठा की ताली तो दे दी, पर 7वां की ताली नहीं दिए। तब वो सांप को बोली कि 7वां कोठा की ताली क्यों नहीं दिए। तब वो बोला कि 7वां कोठा की ताली लेगी तो पछताएगी। पर वो जिद करने लगी और ताली ले ली। कमरा खोल कर देखा तो एक बुढ़ा अजगर बैठा था और उसे देखते ही फुफकार मारी। तब वह बोली, बाबा जी राम राम। तब अजगर ने कहा, तू मुझे बाबा जी कह दिया, नहीं तो मैं तेरे को डस लेता। वो बोली कि आप तो मेरे धर्म के पिता हो, मुझे कैसे डस लेते। और बोली कि जियो नाग नागिन देवता, जियो बासुकी नाग, आप मेरा लाड लडाओ, देना 9 करोड़ का हार। तब नाग देवता उसे हार निकाल कर दे देते हैं। वो बहुत धन दौलत लेकर ससुराल आ गई। उसकी सारी देवरानी जेठानियाँ बोलती हैं कि अपने तो मायका है, तो भी बाप भाई अपने को धन नहीं देते। उसके मायका नहीं है, तो भी ये बहुत सारा धन लेकर आई है। दूसरे दिन उसके बच्चे अनाज की बोरी बगरा रहे थे। तब उनकी ताई चाचियाँ बोली कि तेरा नाना मामा तो बजगरिया है, यहाँ वहाँ सुनते होंगे, सोने चांदी की अनाज की बोरियाँ लाकर दे देंगे। तुम लोग हमारे अनाज की बोरियाँ मत बगराओ। ये बात बच्चे अपनी माँ को जाके बताते हैं। तब उनकी
बात सांप ने सुन ली और अपनी माँ से मंगा कर सोना चांदी के अनाज की बोरी अपनी बहन के यहाँ रखा दी। दूसरे दिन बच्चे उनकी झाड़ू से खेल रहे थे, तब ताई चाचियाँ फिर बोल दिए। तब सांप उनकी सोना चांदी की झाड़ू करवा के मंगा दी। तब देवरानी जेठानी बोली कि इनको तो बोलो भी मत, बोलने से भी धन से घर भरने लगा है। अपन लोग राजा को जाके लगा देते हैं। तब वो लोग राजा को जाकर बोलते हैं कि मेरी देवरानी के पास 9 करोड़ का हार है, वो उसको क्या शोभा देगा, वो तो आपकी रानी को शोभा देगा। तब राजा साहूकार के बेटे की बहू को बुलाकर बोले, वो हार मेरी रानी को दे दे। वो हार निकाल कर दे देती है और मन ही मन कहती है, मेरे गले में हार और रानी के गले में नाग बन जाना। वो हार देकर जाने लगी। उधर रानी गला में हार पहनते ही सांप होकर काटने लगा। तो रानी चिल्लाई, साहूकार के बेटा की बहू को बुलाओ, वो मेरे गले में सांप निकाले। वो क्या जादू टोना कर दी। राजा उसको बुलाए और बोले कि तू मेरी रानी के क्या कर दी, गला में सांप ही सांप हो गए, सो जल्दी निकाल। वो बोली कि मैं तो कुछ भी नहीं करी, मेरा तो मायका नहीं था, सो मैंने सांप देवता को मेरा भाई भतीजा बनाया था, वो ही मुझे ये हार दिए हैं। तब राजा उसको हार वापस दे देते हैं और एक हार अपने पास से और दे देते हैं। देवरानी जेठानी फिर बात करने लगती हैं, अब क्या ये तो राजा रानी से भी नहीं डरी। फिर वो लोग उसके पति को सिखा दिया कि तेरी लुगाई तो जहाँ जाती है वहाँ से ही धन ले आती है, तू उसको डांटता नहीं है। वो अपनी बीवी को जाकर डांटने लगा, जो है सो ही बात बता, इतना धन कहाँ से लाई। तब वो बोली कि हम सातों देवरानी जेठानी खेत में मिट्टी लाने गए थे, वहाँ सांप देवता निकला, सब लोग उसे मारने लगे, लेकिन मैंने उसे मारने नहीं दिया, मेरा मायका नहीं था, सो मैंने सांप को मेरा भाई बना लिया, उसने ही मुझे सब धन दिया है। बाद में उसका पति सारे गांव में हल्ला मचवा देते हैं कि नाग पंचमी को सब कोई ठंडी रोटी खाना, कहानी सुनना, बायना निकालना, नाग देवता की पूजा करना। हे नाग देवता, जिस तरह उनको मायका दिखाए वैसे सबको दिखाना, कहानी सुनने वाले को, सुनाने वाले को, सबको सुख संपत्ति देना। नाग देवता की